बाबर आजम की इज्जत नहीं की। एक ले दे के इतना बड़ा प्लेयर आपके पास आया था बाबर आजम, ठीक है। और मनोज, मैं आज से 3 साल पीछे जाना चाहता हूं, जब कोविड भी आया था और मैं कई सारे पाकिस्तानी चैनल्स पे, हमारे दोस्त हैं, हम बैठते थे, मैं एक बात बार बार कहता था। मैंने कहा बाबर आजम के ना आज आप बड़े गुणगान करते हो, दुश्मन भी आप ही बनोगे। क्यों? क्योंकि एक दिन आएगा जब बाबर के रन नहीं बनेंगे या वो कप्तानी, अच्छा उनको कप्तानी मिली तो ये मैंने तब भी बोला था यार ये ना इसकी बैटिंग ना इफेक्ट हो जाए। मैंने तब बोला था, मैंने कहा आप लोग ना वो क्रैब मेंटेलिटी वो हमारे में होता है, इसको जब उतारोगे ना नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबर आजम ने चेयरमैन पीसीबी जक्का अशरफ से मिलने के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है और अब टेस्ट टीम की कप्तानी शान मसूद को दे दी गई और T20 में यह कुरा शहीन शाह अफरीदी के नाम का निकला और ODI में अभी तक कप्तान का ऐलान नहीं किया गया। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि तकरीबन अगले 1 साल तक पाकिस्तानी टीम कोई भी वनडे नहीं खेल रही। अगर शान मसूद की बात की जाए तो उसने अब तक 30 टेस्ट मैचेस में 28.52 की औसत के साथ 1597 स्कोर किए, जिसमें 4 सेंचुरियां और 7 50s शामिल हैं। बहुत सारे क्रिकेट पंडितों का कहना है कि बाबर आजम एज ए खिलाड़ी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और क्या 28 रन की औसत रखने वाले खिलाड़ी को कप्तान बनाकर पीसीबी ने सही फैसला किया? इस पर कमेंट के जरिए अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और इस सारे मामले में इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। यार छोड़ो ना, आपने तो बाबर आजम की इज्जत नहीं की। एक ले दे के इतना बड़ा प्लेयर आपके पास आया था बाबर आजम, ठीक है। और मनोज, मैं आज से 3 साल पीछे जाना चाहता हूं, जब कोविड भी आया था और मैं कई सारे पाकिस्तानी चैनल्स पे, हमारे दोस्त हैं, हम बैठते थे, मैं एक बात बार बार कहता था। मैंने कहा बाबर आजम के ना आज आप बड़े गुणगान करते हो, दुश्मन भी आप ही बनोगे। क्यों? क्योंकि एक दिन आएगा जब बाबर के रन नहीं बनेंगे या वो कप्तानी, अच्छा उनको कप्तानी मिली तो ये मैंने तब भी बोला था यार ये ना इसकी बैटिंग ना इफेक्ट हो जाए। मैंने तब बोला था, मैंने कहा आप लोग ना वो क्रैब मेंटेलिटी वो हमारे में होता है, इसको जब उतारोगे ना नीचे तो आप बख्शोगे नहीं। यार बाबर आजम को नहीं बख्शा उन्होंने, तो हमें क्या बख्शेंगे? और आप देखना अभी तो क्या हो रहा है ना कि बाबर को रोस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में। पुराने प्लेयर्स, वो प्लेयर्स भी जो उनके साथ खेल रहे थे और कुछ तो अभी भी चाहते थे कि यार मैं शायद अभी भी वर्ल्ड कप खेल लूं। लेकिन अब आप देखना ये जो टीम है, ये वाली जो टीम है, इस टीम के प्लेयर्स भी जो हैं वो आहिस्ता 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 दे विल ड्रिफ्ट अवे। ये इस वर्ल्ड कप के दौरान आपको दिख रहा है बाबर का वो होल्ड नहीं है टीम पे जो होना चाहिए था। अब ये नहीं पता ना कि मतलब व्हाट केम फर्स्ट, बाबर की अपनी फॉर्म गिरी पहले या उनकी कप्तानी नीचे गई पहले, क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं, तारें जुड़ी हुई हैं। और मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान को आज इस बात का अंदाजा हुआ होगा इस वर्ल्ड कप में। मेरी भी एस्टिमेशन गलत थी और लोगों ने भी, मुझे भी लगता था यार ये सब कॉन्टिनेंट में है, इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है। बट नूरा कुश्ती खेल खेल के ना, जब आप नूरा कुश्ती खेलते हैं, नूरा कुश्ती आप समझते हैं ना क्या होता है? कुश्ती होती है जाली कुश्ती, बेसिकली मतलब फर्जी WW। नूरा कुश्ती होती है कि मतलब रैंकिंग्स और विदाउट एनी मतलब कंपटीशन, मतलब जैसे पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, उनके बल्लेबाजों की रैंकिंग, उन सब पर बात नहीं। देखो इंडिविजुअल रैंकिंग्स पे तो अगर बाबर इतने देर रहे हैं यार, ही वुड हैव डन समथिंग, आई एम श्योर। बट टीम के लिहाज से मोर सो, बिकॉज मनोज देखो नूरा कुश्ती में आप रोज जाते थे, रोज भागते थे, आपको ये पता ही नहीं है कि दुनिया कहां है। मुझे तो नहीं लगता कि, हालांकि देखो मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है कि कभी कभी ना हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं, हम कहते हैं जो 4 ही मैच जीते 5 हार गए, ये तो 9 थोड़ी जीतने वाली टीम थी, वो 4 ही जीतने वाली टीम थी, तो 4 जीत गई। अब बात वहीं आ जाती है ना, हमारे मुल्कों में हम एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन का मतलब है कि वर्ल्ड कप हम जब अपनी टीम को तोड़ते समझते हो, भेजते हैं तो हम ये सोच के क्या जीत के ही आएंगे। और भाई इंडिया भी इतने वर्ल्ड कपों में 2 ही जीता है ना, इंग्लैंड भी 1 ही जीता है, आपको ये भी मानना होगा, पाकिस्तान 1 ही जीता है। तो अब हो सकता है, मैं तो ये भी मानता हूं कि बाबर आजम कुड बी द बेस्ट दैट दे हैव, बट इसमें वहां पर लॉबिंग चल रही है शाहीन अफरीदी की, फॉर एग्जांपल। और शाहीन अफरीदी को बना दो, आधा पाकिस्तान कह रहा है 18 विकेटें अफरीदी की। जब आप रिकॉर्ड्स याद करोगे हैं तो आप कहोगे 18 विकेटें, मतलब यू ड्रिल इट इन एंड इट इज नूरा कुश्ती। 3 विकेटें आई हैं नई बॉल से, 3 विकेटें आई हैं नई बॉल से, बाकी 15 का अचार डालना है। हारिस राउफ को देखो आप, 14 विकेटें उनकी भी, 14 पता नहीं सिराज की भी नहीं होंगी, 14 विकेटें बुमराह के बराबर शायद 500 मतलब वो तो ये होता है यार। अब इसमें बाबर आजम क्या करे?
उधर से हारिस राव भाग रहा है, ठा की आवाज आती है वो चल उस छत पे, But sir, फिर आती है ना- ठा की आवाज उस छत जब आप पे। बाबर- नहीं, हॉरिबल। पाकिस्तान कैंपेन हैज बीन हॉरिबल एंड आई थिंक वी ऑल ओवर एस्टिमेटेड। वहां पर ये भी मेरा मानना है कि सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है। अफरीदी की अगर 18 विकेटें हैं तो 3 तो नई बॉल के साथ है ना, बाकी 15 क्या है, अब इस चाटना सब थोड़ी में है। सर इमाम हारिस राव का भी देख लो आप, रैंकिंग में जो गिनाते भाई थे कि वर्ल्ड फखर रैंकिंग में जमान ये को है। लोग कह रहे नहीं खिलाया, तो फखर जमान ने भी बीच में तो उनकी फॉर्म तो फॉर्म गिर गिरी चुकी थी, थी, वही ठीक हम है, कह उन्होंने रहे आके बोल दिया कि जी मैं खेल सकता था, तो सीनियर प्लेयर अगर है क्या उसको बाहर बिठाया गया? ये भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको इतना नहीं बदला। वहां पर ऐसा क्यों होता है कि जो बाकी वो हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते? सकलेन मुश्ताक अच्छा, वहां पे ये भी एक ट्रेंड है, आप हेड कोच भी रहोगे फिर आप नीचे आके बॉलिंग कोच भी बन जाओगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना यार, आप अपने। और दूसरी बात है, आई थिंक ये बुरा मत मानना, इनके जो प्लेयर्स हैं एज कंपेयर टू इंडिया प्लेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिसेप्टिव कौन है? पाकिस्तान का अभी सपोर्ट स्टाफ देख रहा था, सारे विलायती लोग बिठाए हुए हैं। विलायती में भी एक तो अंग्रेज होता है ना, उसकी चलो क्रिकेट की language अंग्रेजी में। थोड़ी समझ आ जाए। मिकी आर्थर तो यार ये मांगे साउथ हुए हैं। अफ्रीकन अंग्रेजी समझ आती है आपको? मांगा तो भाई पाकिस्तान ने यार, देखो हर जनरेशन की बात होती है, शायद मेरी जनरेशन और मनोज और धीरज की जनरेशन में थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि भाई मैं जिस जनरेशन का हूं, जो मेरी उम्र है, क्रिकेट जब देखना शुरू किया था, पाकिस्तान हमारे से बहुत आगे था, बहुत भारी था। तो वो हमें तो वो नाम, मतलब अब वाली जनरेशन को ये भी नहीं पता होगा मुदस्सर नजर कौन है, मोहसिन खान कौन है, कासिम उमर का नाम नहीं पता होगा, बाकी तो छोड़ दीजिए। मैं जहीर अब्बास, मियां दाद, सलीम यूसुफ तो कह ही नहीं रहा। और वो कहां गए सारे? वही वो कहां है? अब वसीम अकरम को मैं देखता हूं, वो ए स्पोर्ट्स, क्या यार जबरदस्त, वैसे वसीम भाई आपका शो है यार, मजा आ जाता है। लेकिन पूछा किसी ने वसीम अकरम को, उन्होंने कहा यार ऐसा है, इस उम्र में ना मैं सोशल मीडिया पे गालियां खाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं कि मैं कोच बन के हर रोज खोलूं और सोशल मीडिया पे हर कोई जो है 12 साल का 8 साल का मुझे गालियां दे के चले जाए। कहता मैं नहीं, तो आपको इंक्लूसिव वसीम करना की- पड़ेगा ना। उनकी बात राहुल कर रहे द्रविड़ हो। बने हैं ना यार कोच इंडिया में। आप वसीम अकरम की बात, क्रिकेटर्स की बात बता रहा हूं, जो उस ड्रेसिंग रूम में 15 होते हैं, जो उस बस में 15 जाते हैं, वो अलग दुनिया में होते हैं। जो बाहर होता है ना, वो भले बड़े से बड़ा हो, अंदर वाले को लगता है ये कौन होता है मुझे बताने वाला, कि यार तेरे ना यहां से बैट नहीं आ रहा। वो कहता तू कौन है भाई? और हम भी कहते हैं अरे फलाने प्लेयर को, अरे आप उनको बता देते कि आपसे वो आप ही ऐसे ठीक कर लो। वो कहते चल भाई, सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जो मशवरा दे रहा है, परसों वो भी उसी ड्रेसिंग रूम में था। मैं ये नहीं मानता हूं कि जो खेला हुआ है ना, खेला हुआ जो है